सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खालिद साहब, आपकी तरफ आऊंगा। नॉर्वे के अंदर जो नेशनलिटी मिली है वो है क्या, किस तरह? क्योंकि जो खबरें अभी तक सामने आई हैं वो उनसे कोई वाज़ेह तौर पर हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो तरीकाकार क्या है, कि पाकिस्तानियों को कह दिया गया कि वो अपने पासपोर्ट ले ले पाकिस्तान से, तो है क्या? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपको, खान साहब, चीमा साहब और जितने भी हमारे दोस्त और नाज़रीन फेसबुक और यूट्यूब पे देखे सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, वाकई जैसा कि आपने कहा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसी खबरें देखने को मिली और उन्हीं खबरों से ऐसे इबाहम पैदा हुए, जैसे मिसाल के तौर पे स्पेन के अंदर जो है वो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ जो सियासी और समाजी तंजीमात और जो लोग हैं शायद उनके काम में कोई कमी रही है। देखें जी, नॉर्वे ने वो डबल नेशनलिटी पाकिस्तान के साथ मंजूर कर दी, इमरान खान ने आज ऐलान कर दिया। तो उसके बाद ज़ाहिर है उससे पहले हमें भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिया था कि नॉर्वे के साथ क्या मामला चल रहे हैं। उसके बाद बातचीत हुई, आपसे भी हुई और नॉर्वे के अंदर भी दोस्तों से बात हुई, तो उसकी जो असल सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि हमारे जितने भी सामने सुनने वाले हैं वो भी सुन सके कि असल हुआ क्या है। नॉर्वे के अंदर जिस तरह हमारे स्पेन के अंदर वोक्स पॉलिटिकल पार्टी है जो बड़ी तेजी से सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी लास्ट इलेक्शन में भी उसने 7-8 सीटें ली और एक अच्छी कुव्वत बन के उभरी, चौथी बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो इसी तरह नॉर्वे के अंदर भी इसी किस्म की जो है उल्ट्रा दरिचा पार्टी जो है ना, वो जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जो मुसलमानों के खिलाफ, जो किसी भी बाहर से आने वालों के खिलाफ काम करती है, उसकी एक अच्छी खासी तादाद पार्लियामेंट के अंदर पहुंची है। तो जब बहुत सारे दूसरे इशू होते हैं उनमें एक इशू जो है वो नेशनलिटी वाला ये होता है कि उस पार्टी ने जो तहरीक पेश की असम्बली के अंदर और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी के साथ डिस्कस की, उसको अखबारात में मुख्तलिफ में, तो उसमें यह कहा गया कि जो लोग अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ते हैं और नॉर्वे की नेशनलिटी ले लेते हैं तो उनके पास एक ही नेशनलिटी होती है, वो होती है नॉर्वे की। अगर वो किसी ऐसी किस्म की तखरीबकारी में, किसी गलत कामों में, दहशतगर्दी में या किसी ऐसे काम में अगर वो मुलव्वस होते हैं तो हम उसकी नेशनलिटी अगर कैंसिल करते हैं तो वो कहाँ जाएगा? ज़ाहिर है उसकी जिस मुल्क की नेशनलिटी वो छोड़ चुका है वो मुल्क अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो उनको वहीं पे अपनी जेलों में ही रखना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा 10 साल, 20 साल, 25 साल जितनी भी उसकी सजा है, और सजा खत्म होने के बाद फिर वो उसी मुआशरे का हिस्सा बनेगा। तो उनका नुक्ता नजर ये था कि ऐसे लोगों को जो है वो मुल्क बदर कर देना चाहिए, अपनी नेशनलिटी कैंसिल करके उनको खत्म कर दें। तो वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपके पास दो नेशनलिटीज हों। आपके पास मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी है, उसके पास पाकिस्तान का भी पासपोर्ट है और नॉर्वे का भी पासपोर्ट है, तो उससे नॉर्वे की नेशनलिटी ले लेते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट उसके मौजूद है, कैंसिल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकती, जहाज उसको बैठाने से इनकार नहीं कर सकता, उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट मौजूद है। तो जहां पे बहुत सी पॉजिटिव चीजें हैं वहां पे ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज भी है। तो उस पार्टी ने इसको मूवमेंट को फिर जो है वो आगे बढ़ाया और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसको इस बात पे राजी किया कि आप इस तरह करें कि जो ड्यूल नेशनलिटी का मुआहदा होता है, हम ऐसा कोई मुआहदा किसी मुल्क के साथ नहीं करते, लेकिन हमारे मुल्क के आइन में ये चीज चेंज कर देते हैं, जो भी नॉर्वे की नेशनलिटी लेने का अहल है वो अपनी नेशनलिटी ले ले 1.5 साल। हमारी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो नेशनलिटी कैंसिल करनी है अपने मुल्क की, उसका सर्टिफिकेट लेके आए, कॉन्सुलेट से लिखवाए, पाकिस्तान से कैंसिल करवाए। वो करना चाहता है तो कर दे, नहीं करना चाहता तो ना करें, लेकिन हमारे लिए वो ड्यू नेशनल होगा, उसका ओरिजिन जो होगा वो उसको एज ए नेशनल तस्वर किया जाएगा। तो जब ये बात पार्टी से असेंबली में ये मंजूर हुए, तकरीबन ये 2020 के स्टार्ट में जनवरी से ये कानून मंजूर हो गया था। अब बहुत से मुल्कों ने जो है वो इस बात को एक्सेप्ट किया, उनका ठीक है जी हम भी रख। अब ये था कि वो उन मुल्कों पे छोड़ दिया गया था जो लोग आज से 2020 से पहले नेशनलिटी ले चुके हैं। जाहिर है वो नेशनलिटी पाकिस्तान वाली कैंसिल कर चुकी है, वो कैंसिल हो गया, उनका आईडी कार्ड कैंसिल हो गया, पासपोर्ट कैंसिल हो गया। अब वो रिकवर कैसे करना है, उस पर बहुत से मुल्कों ने जो है वो फौरी तौर पर नॉर्वे के साथ निगोशिएट किया और अपने मुल्कों को जो है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी नॉर्वे के अंदर है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो इमिग्रेंट्स के अलावा हवाले से है। दूसरे जो छोटे छोटे मुल्क है उन्होंने कहा ठीक है जी हम अपनी नेशनलिटी उन लोगों को वापस देते हैं। तो पाकिस्तान और नॉर्वे की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर एक जंग चल रही थी कि जो लोग नेशनलिटी कैंसिल कर चुके हैं वो नेशनलिटी वापस लेनी चाहिए। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 साल लगा दिया उनको ये बताने में कि ठीक है आप नेशनलिटी अपनी रख सकते हैं, आप तो यानी कि उनको सिर्फ ये कहा गया कि जो कैंसिल कर चुके हैं वो दोबारा रेकुपेरार कर लें। तो इसमें किसी भी गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नॉर्वे के साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ या नॉर्वे के लोगों का कोई ऐसा मुआहदा पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। ये एक उल्ट्रा दिचा वो जो पार्टी है उसका जो मौकफ था, उस मौकफ को गवर्नमेंट ने, नॉर्वे ने एक्सेप्ट किया और उसमें शायद उन्हें महसूस किया कि इस बात में वजन है। अगर हकीकी तौर पर आप एज ए ओरिजिन स्पेनिश, ओरिजिन फ्रेंच या कोई भी देखे तो इसमें बात में वजन है उनकी बात में। और ये एक पहला पत्थर है जो यूरोप के अंदर फेंका गया है
और मैं इसको इसी तरह से देख रहा हूं कि ये पहला पत्थर होगा और ये आने वाले वक्तों में ये बात आगे बढ़ेगी। तो नेशनलिटी कैंसिल ना कराना और उस बात को वजन रखना कि अगर किसी को हम डिपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी नेशनलिटी कैंसिल करते हैं, उसमें आसानी पैदा करने के लिए। बिल्कुल खालिद, यहाँ पर मैं आपको बताऊं 2008 के अंदर जब तारिक बिन ज़ियाद वाला मामला हुआ था, उसमें वो लोग बचे थे स्पेन के अंदर जिनके पास स्पेनिश नेशनलिटी थी, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। बाकी सबको जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। सिर्फ 2 या 3 लोग मेरे ख्याल में बचे थे जिनके पास स्पेनिश नेशनल थी। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वहां पे ये उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमारी तरफ से आपको इजाजत है। तो वो कोई ड्यू नेशनलिटी का मुआयदा नहीं हुआ। ये मैं अपने दोस्तों को जो फेसबुक पे लिख रहे हैं, जो आधी खबर को लिख रहे हैं, लोग पढ़ के डबल माइंड हो रहे हैं और तंजीमात पे उंगली उठा रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स पे उंगली उठा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। इसको आप दूसरी नजर देखें तो ये एक तरफ नुकसानदेह भी है। तो पाकिस्तान का और स्पेन के साथ जो मायदा, इस पे हम आगे चल के बात करते हैं। जो हकीकी बात जो वहां पे नॉर्वे के अंदर हुआ है, उसकी जो रियल बात है वो यही है कि वहां वोक्स टाइप की पार्टी ने वो कानून पेश किया, गवर्नमेंट को उन्हें मुतमिन किया, मेजोरिटी ने हक में फैसला दिया और उन लोगों ने कहा कि जो भी अपने मुल्क की ओरिजिनल नेशनलिटी रखना चाहता है वो रख ले। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। पाकी केयर स्पेन के लीडिंग लीगल एडवाइजर्स आराइगो रेजिडेंसी की तजदीद, नेशनलिटी, फैमिली वीज़ा और दीगर कानूनी मामलात के हल के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हमारी एक्सपर्ट टीम के पास हजारों लीगल मामलात के हल मौजूद हैं। कागजात और सीधा सिस्टम की झंझट से निजात, ऑनलाइन डिजिटल सहूलियात की बदौलत हफ्तों का काम दिनों में, बहुत मुनासिब फीस मगर मियारी टीम। पाकी केयर के डायरेक्टर मलिक इमरान कहते हैं, पाकिस्तान से फैमिली बुलाना और नेशनलिटीज जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हमारा पता है खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51।